हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग कवच सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और यहां पर हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग का ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। ऐसे ही आपका सीरीज आपका चलती रहेगी आपका जब तक एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हो जाता। तो यहां पर हम लोग रीजनिंग के पहले प्रैक्टिस सेट के बारे में आज बात करने वाले हैं। यहां पर रीजनिंग को लेकर 20 सबसे जरूरी क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में पूछे भी गए हैं। इसीलिए इन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो यहां पर सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग को लेकर है। एलएसटी, एमक्यूडब्ल्यू और इन सबको आपको रिलेट करते हुए बताना है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो यहां सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये हमारा एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हमें क्या करना है? एलएसटी को रिलेट करना है किससे? एम, क्यू और डब्ल्यू से। अब यहां पर एल का कोड होता है 12 और एम का कोड होता है 13। कैसे पहुंचोगे? +1 ऐड करके। एस से क्यू पर जाना है आपको, यानी कि 19 से 17 पर -2 और 20 से 23 पर +3। तो सीक्वेंस जो मिलेगा आपको वो क्या मिला? +1, -2 और +3। अब इसको आप चेक कर सकते हो कि सेम सीक्वेंस क्या यहां पर भी लग रहा है। तो आगे आपका क्या गिवन है? KOP, और इसके साथ आपका इसको किससे रिलेट करना है? एल, एम और एस से। तो के से आप एल पर जाओगे। कैसे जाओगे आप के से एल पर? +1, 15 से आपको 13 पर जाना है -2 और 16 से 19 पर जाना है तो +3। तो सेम सीक्वेंस आपका यहां पर भी फॉलो हो रहा है। तो वही सेम सीक्वेंस आपको यहां पर रखना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो है आपका वो पहले प्लेस पर दिया है। इसीलिए आपके जो साइन है, सिंबल, वो चेंज हो जाएंगे, बाकी सीक्वेंस सेम रहेगा। क्योंकि जब भी क्वेश्चन मार्क का सिंबल है वो आपका सेकंड की जगह फर्स्ट प्लेस पर दिया जाता है। तो यहां पर जो सीक्वेंस लग रहा है वो सेम आपको एज इट इज लगाना है। बस आपको सिंबल के साइन को चेंज कर लेना है। -1, यहां पर आपका +2 और यहां पर -3। ये सिंबल कब चेंज करने हैं? जब क्वेश्चन मार्क फर्स्ट बेस पर दिया जाएगा। तो 8 में से आपका 1 माइनस करेंगे, क्या 7 पर क्या आएगा? G। ये आपका 14 और 2 16 पर क्या आएगा? यहां पर P। और इसके आगे 20 में से 3 जाएगा, 17 पर क्या आएगा? Q। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? G, P और Q, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी को लेकर है। लेखक, कलम, दर्जी, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर लेखक जो है वो कलम से किस तरह से रिलेट करेगा? जो राइटर होता है, लेखक होता है, उसका मेन टूल क्या होता है? कलम। उसी तरह से दर्जी का जो मेन टूल है वो क्या होगा आपका? सुई। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन एनालॉजी को लेकर है, अल्फाबेट एनालॉजी को लेकर। अलमीरा का कोड दे रखा है आपको, अलमीरा, ठीक है। अलमीरा का कोड आपको क्या गिवन है? HRR, HRR, आगे MUCI, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब A का कोड होता है 1 और H का कोड होता है 8। 1 से 8 पर जाना है, कैसे? +7। 12 से 18 पर जाना है तो आपका +6। 13 से 18 पर जाना है तो आपको +5। 9 से आपको 13 पर जाना है +4। 18 से 21 पर जाना है तो +3। 1 से 3 पर जाना है तो +2 और 8 से 9 पर जाना है तो आपका +1। तो इसका जो सीक्वेंस मिलेगा 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से आपका सीक्वेंस है घटते हुए क्रम में। सेम सीक्वेंस आपको देखना है कि कंपनी के लिए भी आपका सेम सीक्वेंस लग रहा है। तो यहां पर आप C से आप J पर जाओगे, यानी कि 3 से 10 पर +7। 15 से आप जाओगे 21 पर, तो यहां पर आपका +6। आगे चलते जाओगे तो आपका +5 4 3 2 1। इस तरह से आपका सीक्वेंस कंपनी के लिए भी आपका फॉलो होगा। मींस हमने जो लॉजिक फाइंड किया है वो आपका दूसरे वाले जो आपके सीक्वेंस दे रखा है उसमें भी आपका सेम सीक्वेंस लग रहा है। उसी तरह आपको बताना है कि जंगली को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहां पर जंगली का आपको कोड बताना है। इसमें आपका सीक्वेंस सेम लगेगा। यहां पर आपको क्या करना है? +7, +6, आगे आपका +5, यहां पर +4, +3, +2 और ये आपका +1। तो आगे यहां पर 10 से जब आपका 7 ऐड करेंगे, 17 पर क्या आएगा आपका Q। इसके बाद 21 और 6 आपका 27। 27 पर क्या आता है? 26 के बाद दोबारा साइकिल रिपीट होगा, यानी कि इस पर क्या आएगा आपका A। इसी तरह से आपका N का 14 और 5 19 पर क्या आएगा? S।
अब देखो क्या क्यू ए एस से आपका आंसर मैच कर रहा है, दो ऑप्शन में क्यू ए एस है, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। इसके आगे चलोगे तो यहां पर आपका 7 और 4 11, 11 पर क्या आएगा आपका के, तो यहां पर क्यू ए एस के बाद आपको के मिलेगा। इसके बाद 12 और 3 15 पर क्या आएगा ओ, तो के बाद आपको क्या मिलेगा यहां पर ओ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। एलिमिनेट कर दोगे आप इसमें ऑप्शन को और आंसर जो आपको मिलेगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वर्ड कोडिंग डिकोडिंग को लेकर है। इस तरह से सेंटेंस कंपैरिजन को लेकर क्वेश्चन आपके अक्सर कर पूछे जाते हैं। अब इसमें पहला सेंटेंस दिया है आपका हॉर्सेस आर एनिमल्स, इसका कोड दिया है LU हैश और @। अब यहां पर ये जरूरी नहीं है कि आपका इनका सीक्वेंस सेम हो, इसमें आपका सीक्वेंस चेंज करके कोड दिया जाता है। इनको हमें सेंटेंस को कंपेयर करना है। दूसरा सेंटेंस दे रखा है आपका एनिमल्स आर मैमल्स, इसी तरह से आपका तीसरा सेंटेंस दे रखा है आर हॉर्सेस मैमल्स, तो इसका भी कोड आपको गिवन है, आपको एनिमल्स का कोड बताना है। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 1 और 2 को। 1 और 2 को जब हमने कंपेयर किया तो इनमें आप देखोगे क्या कॉमन मिलेगा आपको, आर कॉमन है, इसके अलावा और तो कुछ कॉमन आपका इसमें एनिमल्स भी कॉमन है। तो यहां पर आर और एनिमल्स ये दो वर्ड आपके कॉमन है, और इसके कोड में जाओगे तो कोड में आपका एक तो हैज कॉमन मिलेगा और एक आपको क्या कॉमन मिलेगा इसमें LU। ठीक है, तो इसमें जो कोड आएगा वो आर एनिमल्स का जो कोड आएगा वो आपका हैशटैग और LU। यहां पर सीक्वेंस नहीं पता है, आर का कोड हो सकता है हैश हो या आर का कोड हो सकता है LU हो। इसके बाद जब हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो यहां पर आप देखोगे कि कॉमन क्या है आर, और इनके कोड में आपका कॉमन क्या आएगा आपका हैश। यानी कि यहां से हमें क्लियर हो जाता है कि सेकंड और थर्ड को जब कंपेयर करेंगे तो आर का कोड हमें क्लियर होता है क्या है, आर का कोड हैश। तो यहां पर आर का कोड आपको हैश पता लग गया, मींस एनिमल का जो कोड है वो आपका क्या बच जाता है LU। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सेंटेंस कंपैरिजन को लेकर क्वेश्चन है जो कि कोडिंग डिकोडिंग में अक्सर कर पूछे जाते हैं। यहां पर आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करने। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहां पर ये दे रखा है आपको विसंगत जो आपका असंगत जो ऑप्शन है विकल्प वो हमें छांटना है, क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें आपको अवार्ड के नाम दे रखे हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये आपके अवार्ड वो अवार्ड है जो किसी भी स्पेसिफिक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। लेकिन वहीं परमवीर जो चक्र है ये आपका इन सबसे अलग है, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका जो अवार्ड है वो आपका वीरता के लिए दिया जाता है, आपका सेना में आपका ये पुरस्कार मिलता है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। ये असंगत आपके जो ऑप्शन है वो हमें छांटना था इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है आपका नंबर कोडिंग डिकोडिंग को लेकर है। यहां पेंट का कोड दिया है आपको 70। पेंट का कोड क्या दिया है आपको 70। जब भी आपका नंबर कोडिंग डिकोडिंग को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो भी अल्फाबेट्स आपके गिवन हैं इनकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, उनका यूज करके आपको 70 पर पहुंचना है। तो ये 16 और 1 17, 9 17 और 9 कितना आएगा आपका 17 और 9 26, 26 और 14 26 और 14 आपका कितना हो गया 40 और आपका 20 कितना हो गया 60। ठीक है, अब 60 से आपको 70 पर जाना है तो कैसे पहुंचोगे आप +10 करके, यानी कि अल्फाबेट की पोजीशंस इनको सम करना है और उसके बाद में आपको 10 ऐड करके आप 70 पर पहुंच सकते हो। लेकिन आपको ये देखना है क्या पॉलिश के लिए भी आपका सेम सीक्वेंस लगेगा। तो यहां पर आपने देखा पॉलिश का जो कोड है वो आपका दिया है 89। अब इसमें पी का कोड 16 और 15 31 और 12 43 और 9 52 और 19 आपका 71 71 और 8 79। तो यहां पर ये 79 आ गया, लेकिन आपको 89 पर जाना है तो यहां पर भी आपका सेम सीक्वेंस लग रहा है +10। तो अल्फाबेट की पोजीशन को ऐड करके उसमें +10 करना भी है आपको यहां पर। तो सेम सीक्वेंस आपको क्लीन के लिए बताना है। क्लीन के लिए क्या सीक्वेंस रहेगा, क्लीन में सी का कोड 3 और 12 15 और 5 20 21 और 14 21 और 14 कितना आएगा 35 और 35 में अगर आपका 10 जोड़ देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा आपको आंसर 45। तो आंसर क्या है इसका बी ऑप्शन 45। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे आराम से इनके आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज को लेकर है। यहां पर देखना है कि कौन सा सीक्वेंस लग रहा है 5 16 29
46, 65, 88 और आगे क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर 5 से अगर आपको 16 पर जाना है, क्योंकि आपको नंबर सीरीज जब पढ़ाया गया था तो आपको ये देखना है सीरीज में इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट, और उसके रेस्पेक्ट में ये देखना है कि स्लो इंक्रीमेंट है या फास्ट इंक्रीमेंट है, क्योंकि यहां पर इंक्रीमेंट पूरी सीरीज में देखने को मिल रहा है, आपका सीरीज बढ़ते हुए क्रम में दे रखी है, और इंक्रीमेंट भी कैसा है आपका स्लो। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लस का साइन। तो यहां 5 से 16 पर जाना है, कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 11। इसी तरह से जब आपको 16 से 29 पर जाना है तो आपका +13, आगे आपको +17 यहां पर ऐड करना है, यहां जा आपका +19, और यहां जब आपका 65 से 28 पर जाओगे तो +23। तो ये जो आपका सम हो रहा है आपका 11, 13, 17, 19 और 23, इसको देखकर आपको ये पता लग रहा होगा ये सभी क्या है, आपके अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। मतलब जो सीक्वेंस लेना है वो प्राइम नंबर के डिफरेंस पर आपको ऐड करके नंबर्स लिखने हैं। तो यहां 23 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा, 29। तो 88 और 29 आपका कितना आएगा, 117। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 117, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यहां पर अल्फाबेट को लेकर एक सीरीज दे रखी है, बड़ी आसान सीरीज होती है। अल्फाबेट की सीरीज की एक बहुत ही खास बात होती है कि इसमें जो अल्फाबेट फर्स्ट वाला अल्फाबेट है उसको फर्स्ट वाले आगे अल्फाबेट से रिलेट करते चलना है, सेकंड वाले को सेकंड वाले से। इसके अलावा इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। अब यहां पर ए से हम सी को रिलेट करेंगे, कैसे, +2 करके। इसके बाद सी से ई को ऐड करेंगे, यानी कि 3 से 5, यहां पर भी +2, आगे 5 से 7 +2, ठीक है। इसी तरह से आप बी से सी पर जाएंगे, यानी कि यहां पर आपका +1, सी से डी पर गए +1, और डी से ई पर गए तो +1। तो आगे क्वेश्चन मार्क की जगह जी में आप +2 करोगे तो कितना आएगा आपका आई, 9 पर आई आता है, और यहां आपका ई में जब आप +1 करोगे तो क्या आएगा आपका एफ। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, आई एफ, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आसान क्वेश्चन था। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो ये दे रखा है कि ये क्लासिफिकेशन को लेकर क्वेश्चन है, तो कौन सा युग्म ऐसा है जो कि आपका बाकी 3 युग्मों के पैटर्न को फॉलो नहीं करता। सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि आपको अल्फाबेट भी गिवन है और नंबर्स भी गिवन है। तो 5 से आप 25 पर कैसे पहुंच सकते हो, या तो आप 5 का स्क्वायर कर दो, या तो आप 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह से आपका 9 से 55 नहीं पहुंच सकते, लेकिन 3 से 15 पर पहुंचा जा सकता है, कैसे, मल्टीप्लाई बाय 5। 7 से 35 पर पहुंचा जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय 5। तो नंबर के रेस्पेक्ट में हमने देखा कि एक नंबर से दूसरे नंबर पर मल्टीप्लाई बाय 5 करके पहुंच सकते हैं, लेकिन 9 से 55 मल्टीप्लाई करके नहीं पहुंच पाएंगे। तो नंबर के बेसिस पे यहां पर हमने डिफरेंशिएट कर लिया, लेकिन अल्फाबेट के भी बेसिस पे आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज इसका आंसर बी ऑप्शन आएगा। क्योंकि डी से आपको एच पर जाना है, डी से एच पर कैसे जाओगे, 4 से 8 पर +4, 12 से 16 +4। इसी तरह से आपका 16 से 20 पर गए +4, 10 से आपका 14 पर गए, यहां पर भी +4, 8 से 12 पर गए +4, 16 से 20 पर गए, यहां पर भी +4। लेकिन यहां आप देखोगे 12 से 16 +4 हो जाएगा, लेकिन 18 से 21 +3। तो यहां सीक्वेंस जो है आपका फॉलो नहीं होगा अल्फाबेट को लेकर भी, किसमें, बी ऑप्शन में। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। तो यहां पर जो अल्फाबेट हैं वो आपको कुछ इस तरह से लेटर्स की फॉर्म में दे रखे हैं। यहां पर आपका जे है, इसका प्लेस क्या होता है, 10। अब F और D में आपका F का प्लेस 6 और D का प्लेस 4, इन दोनों का सम करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। यहां आपका सबसे बॉटम वाले लेटर पे आप देखोगे तो A का कोड 1 होगा, 5, 3 और 1, इनका सम आप करोगे तो भी आपको 10 मिल जाएगा। मींस आपको हर एक रो में जो सम है वो 10 चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको 10 चाहिए। तो इसी तरह से जब आप D और E को सॉल्व करोगे, यहां पर D का कोड 4 क्वेश्चन मार्क +5 इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो 10 - 9 इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 1। और 1 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, ए। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ये आपका मिसिंग नंबर को लेकर था, लेकिन यहां पर अल्फाबेट की फॉर्म में ये गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस को लेकर। द्रोपु बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 मीटर चली। तो यहां पर सबसे पहले आपका जब भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले बोला है बिंदु ए से, तो यहां पर बिंदु ए अगर हमने सेंटर पे कंसीडर किया
तो यहां से आपको सबसे पहले कहां जाना है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में कितना, 4 मीटर। देखो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में 45 डिग्री पे आप चलोगे, कितना, 4 मीटर चलोगे। चलो इसको थोड़ा सा और क्लियर बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आपका 4 मीटर हो गया। इसके बाद बिंदु बी पर वो पहुंच चुका है आपका 4 मीटर चलने के बाद में। फिर यहां पर क्या बोला गया है, इसके बाद वह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ा और समान दूरी तय करते हुए बिंदु सी पर पहुंची। तो यहां से आपका वह 4 मीटर की दूरी तय करती है और कहां पर पहुंचती है, बिंदु सी पर। तो ये आपका 4 मीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल की और कहां पर, बिंदु सी पर पहुंचेगी। अच्छा ये आपको क्लियर है कि ये वाला आपका 4 मीटर है और ये 4 मीटर है, क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल है और ये भी आपका क्या होगा, 45 डिग्री का ही एंगल होगा। तो ये कौन सा आपका ट्राइंगल बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या है कि यहां पर जो बेस होगा ये आपका इस लाइन पर एग्जिस्ट करेगा, इसका और इस पॉइंट का। तो ये 4 मीटर चलने के बाद वो कहां पर आपका, यहां पर कहीं पहुंच जाएगी और ये बिंदु कौन सा है आपका, सी। ए यहां पर, बी यहां पर और सी यहां पर। इसके बाद ये बोला गया है आपका आगे, फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ी और 4 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंची। तो यहां से वो उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में वो मुड़ती है और 4 मीटर आपका चलकर यहां पर कहीं वो पहुंचती है। 4 मीटर चलकर बिंदु डी पर आपका पहुंचती है। तो यहां पर इसको हमें क्या कंसीडर करना है, बिंदु डी, इस तरह से, ठीक है। ये आपका बिंदु क्या है, डी। अब यहां पर बिंदु डी पर पहुंचने के बाद में बिंदु बी की ओर चलने के लिए उसको किस दिशा में मुड़ने की जरूरत है। तो यहां डी से अगर उसको मान लो बी बिंदु की तरफ जाना है तो उसको किस दिशा में मुड़ने की जरूरत है, पश्चिम दिशा में। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन, पश्चिम सही हो जाएगा। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को लेकर क्वेश्चन था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पर ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट आपका रिलेट करेगा। आंसर क्या आएगा इसका, पश्चिम दिशा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो ये आपका क्वेश्चन मिसिंग नंबर को लेकर दिया है। यहां पर अगर हम देखेंगे डिफरेंट नंबर है, वो आपको 384, 245 और ये क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। अब इन नंबर्स का कैसे भी यूज करके आपको 384 पर पहुंचना है। मल्टीप्लाई करके देखोगे नहीं पहुंच पाओगे। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर और क्यूब 384 के पास पड़ता हो। तो यहां पर हमने देखा कि 7 है, 7 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो 343 होगा। आगे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो यहां पर 7 का क्यूब 343 और 36 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आगे आपका ये 5, ठीक है। तो यहां 343 और 36 को जब आप ऐड करते हो तो ये आपका आता है 379। इसके बाद 5 ऐड करने पर आप कितने पर पहुंच जाओगे, 384 पर। तो मतलब हमें करना क्या है कि जो पहला वाला आपका इस रो में पहला वाला जो नंबर है उसको उसकी पावर 1 रखनी है, 6 का स्क्वायर करना है और 7 का क्यूब। इसी वे में अगर हम सेकंड वाले कॉलम को चेक करें तो यहां पर 6 का क्यूब 216, 5 का स्क्वायर 25 और 4 की पावर 1। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहां पर आपका 216 में अगर 25 ऐड करते हैं तो ये 241 आएगा और 241 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 245। मतलब जो हम सीक्वेंस लगा रहे हैं वो आपका सेकंड वाले कॉलम में भी फॉलो होगा। तो उसी तरह से थर्ड वाले कॉलम में आप जब चेक करोगे 5 का क्यूब, 4 का स्क्वायर और ये 3 की पावर 1। 5 का क्यूब 125, 125 में 16 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 141, 141 और 3 144। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन 144। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सडनली माइंड में क्लिक करने चाहिए। जो आपको मेथड्स बताए गए हैं उससे बाहर ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो यहां पर ये क्वेश्चन सिंबल एंड नोटेशन को है। सिंबल जो आपके PQRS के टर्म्स में दे रखे हैं उनके रेस्पेक्ट में आपके जो साइन दे रखे हैं उनको आपको चेंज करना है। जैसे आपका सबसे पहले 2/3 एस जो आपका नोटेशन है इसकी जगह कौन सा सिंबल आपको रखना है, डिवीजन। तो 2/3 डिवाइड बाय 1/3। इसके बाद Q की जगह आपको रखना है सब्ट्रैक्शन का सिंबल 7 और P की जगह क्या रखना है आपको, एडिशन +7। R की जगह आपको क्या रखना है, मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहां पर सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है, डिवीजन को, और उसके बाद हमें किसको सॉल्व करना है आपका, मल्टीप्लीकेशन को। तो 2/3 में मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो यहां पर 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा 2। इसके बाद माइनस का 7 प्लस 7 5 आपका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 35 और 2 37 माइनस आपका 7 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 30। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बॉड मास वाले प्रिंसिपल पर बेस्ड है पूरी तरह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है महिलाओं, बच्चों और शिक्षकों के बीच में सर्वोच्च जो आपका संबंध है वो किस रूप से आपका निरूपित कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन वेन डायग्राम को लेकर है। वेन डायग्राम को लेकर हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। महिलाओं का मतलब यहां पर क्या है आपका, फीमेल से, फीमेल से, ठीक है। फीमेल आपका कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फीमेल की कैटेगरी में आएंगे और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मेल की कैटेगरी में आएंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें शिक्षकों की, तो कुछ टीचर्स ऐसी होंगी जो महिलाएं होंगी, लेकिन शिक्षक कभी बच्चे नहीं हो सकते। तो यहां पर हम जो आपका कॉमन बनाएंगे, सबसे पहले किसका सर्कल बनाएंगे, फीमेल का, फीमेल का। अब यहां पर ये सर्कल किसका है आपका, चिल्ड्रन का। अब थर्ड नंबर पर आपको टीचर का सर्कल बनाना है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि टीचर होंगी और कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो टीचर नहीं होंगी। बाकी आपके बचे हुए टीचर क्या होंगे, ये मेल टीचर होंगे। तो यहां पर ये किसका सर्कल है, टीचर का। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ब्लड रिलेशन को लेकर यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा। तो एक वुमेन है, उसकी ओर इशारा करते हुए जो रमन है, रमन को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रमन ने क्या बोला कि उसके इकलौते भाई का पुत्र, यानी कि वुमेन के ओनली सन, ठीक है, ओनली सन का आपका जो पुत्र है, उसके इकलौते भाई का पुत्र, हाँ। तो यहां पर इकलौता भाई है, यानी कि ओनली ब्रदर, ओनली ब्रदर। ब्रदर इसका जो बेटा, वो वुमेन का कौन लगेगा आपका, ये आपका भतीजा लगेगा, और वुमेन कौन लगेगी, इसकी बुआ लगेगी। इसके बाद इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो यहां पर ये कौन है आपका, जो रमन है, इसकी पत्नी, रमन की पत्नी का कौन है आपका भाई, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कौन हो गए, आपके भाई बहन हो गए। और इसका जो आपका ये दोनों आपस में भाई बहन है, और ये आपका जो ओनली ब्रदर है, ये रमन का कौन हो जाएगा, आपका ससुर हो जाएगा। और ये उसकी कौन है, बहन है, ससुर की बहन। तो यहां पर उस महिला का रमन से क्या संबंध है, तो ये महिला का रमन से संबंध बताना है। तो यहां पर हम देखेंगे जो ऑप्शन है पत्नी के पिता की बहन, तो यहां पर रमन की जो पत्नी है उसके पिता कौन है, उसका जो वुमेन का इकलौता भाई, और उसकी बहन कौन है, ये वुमेन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उस महिला का रमन से संबंध बताना है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही है। अब इसमें रिश्ते को कुछ नाम नहीं दिया है, ये भी आपका एक तरह से सास ही लगेगी उसकी, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका श्लोक को लेकर है। श्लोक में आपका जो स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, सभी पुरुष रोबोट हैं। तो यहां पर जब भी स्टेटमेंट दिया जाएगा उसको लेकर हम बेसिक और पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बेसिक डायग्राम देखेंगे तो सभी पुरुष, सभी मेल क्या है, रोबोट, यानी कि रोबोट के सर्कल में आ जाएंगे। सभी रोबोट क्या है, आपका मशीन है। तो यहां पर आपका ये मशीन के सर्कल, आपका जो मशीन का सर्कल है वो रोबोट को पूरी तरह से कवर करेगा। तो ये आपका मेल है, और ये रोबोट है, और ये मशीन है, ठीक है। ये इसका क्या बन जाएगा, बेसिक डायग्राम। क्योंकि ऑल के रेस्पेक्ट में श्लोक में बताया गया था, क्योंकि यहां पर ये ऑल का केस बन रहा है, तो ये सारे एक सर्कल में आ जाएंगे। ये मेल, आगे रोबोट, और ये मशीन, ये एक सर्कल में आ जाएंगे। अब इसके बाद निष्कर्ष हमें चेक करना है। निष्कर्ष सभी मशीनें पुरुष हैं। तो यहां पर सभी मशीनें क्या पुरुष के सर्कल में आती हैं, नहीं आती हैं। बेसिक में गलत हो जाएगा, हालांकि ये पॉसिबल में सही है, तब भी आपका ये पहला वाला जो निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। ये कंक्लूजन फर्स्ट है, ठीक है। अब कंक्लूजन अगर हम 2 की बात करें तो यहां पर इसमें यह दिया है कि कुछ रोबोट पुरुष हैं। तो यहां पर कुछ रोबोट ऐसे हैं जो कि क्या है, आपका पुरुष हैं। ये बात बेसिक में सही है। पॉसिबल में आपका 99.9% का केस आपको एक्सेप्शन बताया गया था कि हम उसको 100% कंसीडर करते हैं, तो ये आपका पॉसिबल में भी सही हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आपका जो सेकंड वाला कंक्लूजन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। श्लोक को लेकर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास में बताया गया था, उसको आप अगर कर लोगे तो आपका श्लोक का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, और एग्जाम में आपका श्लोक का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इसमें भी श्लोक का ही क्वेश्चन दे रखा है। स्टेटमेंट दिया है सभी बतख बाघ हैं, यानी कि आपका सभी बतख, बाघ को चलो हम लोग आपका टाइगर टी से आपका रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका बी और ये टी। आगे दे रखा है सभी बाघ बंदर हैं, यानी कि सभी टाइगर क्या है, आपका मंकी के सर्कल में आ जाएंगे। ये बेसिक डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसका, ठीक है। आगे सभी बंदर गाय हैं, तो सभी आपका मंकी किस में आ जाएंगे, काऊ के सर्कल में, ठीक है।
तो ये आपका इसका बेसिक डायग्राम बन जाएगा। इसके अगर हम पॉसिबल डायग्राम की बात करते हैं तो केवल एक ही पॉसिबल डायग्राम सफिशिएंट रहेगा जिसमें ये सारे एक सर्कल में आ जाएंगे। ये कौन होगी, बतख, टाइगर, मंकी और ये काऊ। ठीक है, अब हमें निष्कर्ष को चेक करना है। सबसे पहले हम पहले वाले निष्कर्ष को चेक करते हैं। सभी बाघ गाय हैं, यानी कि सभी बाघ सभी टाइगर क्या काऊ के सर्कल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो बेसिक में सही, पॉसिबल में सही, तो फाइनली ये करेक्ट। सेकंड, सभी बंदर बतख हैं, तो सभी बंदर आपका जो मंकी हैं क्या ये बतख के सर्कल में आते हैं? बिल्कुल नहीं आते। तो बेसिक में आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या पॉसिबल में आपका ये सही है? तो पॉसिबल में ये सही है, लेकिन तब भी इसको गलत कंसीडर करेंगे, क्योंकि किसी एक में भी अगर गलत होता है तो वो फाइनली आपका रॉन्ग होगा। थर्ड नंबर पर सभी बतख गाय हैं, तो यहां पर सभी बतख क्या आपका काऊ के सर्कल में आती हैं? तो बिल्कुल आती हैं। तो यहां पर बेसिक में सही है और पॉसिबल में भी ये सही है, तो फाइनली आपका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो पहला और तीसरा निष्कर्ष अभी तक सही आया है। फोर्थ वाले में चेक करते हो तो सभी गाय बाघ हैं, यानी कि सभी काऊ क्या टाइगर के सर्कल में आती हैं? नहीं। तो फोर्थ वाला जो है ये बेसिक में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पॉसिबल में हालांकि ये सही है, तब भी आपका ये क्या रहेगा, रॉन्ग। तो ये आपका वेन डायग्राम वाला मेथड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा कि केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आकृति है जो सर्कल डायग्राम की फॉर्म में दे रखी है, इसमें जो लोग फुटबॉल खेलने वाले हैं उनको आपका इस सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है, क्रिकेट खेलने वाले आपका सेकंड वाले सर्कल से, और बास्केटबॉल खेलने वाले ये तीसरे सर्कल से रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब कौन सा क्षेत्र उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं? तो केवल फुटबॉल खेलने वाले लोग हमें यहां पर चाहिए, जो कि आपका किससे शो होता है, आपका जी से। ठीक है, केवल फुटबॉल, सॉरी हाँ ये तो बास्केटबॉल का है ना। तो फुटबॉल केवल खेलने वाले लोग कौन से हैं आपके, जो कि ए से आपका क्षेत्र से शो होंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन होंगे, ये वेन डायग्राम को लेकर हैं, जिसमें हमने ज्योमेट्रिक फिगर आपका टाइप 2 से जो पूछा गया है। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका डेटा सफिशिएंसी को लेकर क्वेश्चन है। आजकल आपका जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, काफी डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का। इसमें आपका प्रश्न पहले पढ़ना है, इनमें से किसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए, और आपको ये 3 कथन दे रखे हैं। आगे इसमें क्या दे रखा है, श्रीजा ने क्लास में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो श्रीजा जो है क्लास में आपका सेकंड प्लेस पर है, ये पहले वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है। अमन का स्थान श्रीजा से 1 स्थान नीचे है, यानी कि जो अमन है उसका स्थान क्या है, श्रीजा से 1 स्थान नीचे। कौन सा स्थान है आपका, थर्ड। इसके बाद रोहित का स्थान अमन के ऊपर बेहतर है, यानी कि अमन से अच्छा है। तो रोहित का स्थान जो है अमन से अच्छा है सेकंड प्लेस पर, क्योंकि श्रीजा है। तो यहां पर आपका जो रोहित है उसका स्थान क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्थान आ जाएगा। तो यहां जो हमें आंसर चाहिए था कि कक्षा में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वो हमें आंसर मिला कब, जब हमने इन तीनों जो कथन है इनकी हेल्प ली। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि तीनों कथन मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन सभी कथन एक साथ पर्याप्त हैं, ये इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर। डेटा सफिशिएंसी को लेकर क्वेश्चन आपका गलत आपका नहीं होना चाहिए, इसमें आपके जनरल टॉपिक पूछे जाते हैं। बस आपको ये देखना है कि कौन से स्टेटमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर को लेकर है। अब इसमें हमें रिलेट करना है नंबर्स को। बताया गया था आपको जब भी सर्कल डायग्राम के फॉर्म में आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि 3 से 5 को रिलेट करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 -1, 5 से 8 को रिलेट करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 -2, 8 से 13 को रिलेट करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 -3, यहां पर आपका मल्टीप्लाई बाई 2 -4। तो ये सीक्वेंस बना सीरीज की तरह एक तरह से। तो यहां पर मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का क्या आ जाएगा, 5। तो 22 इंटू 2 आपका 44, -5 करेंगे तो कितना आएगा, 39। तो आंसर इसका जो आएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चन जो आज की क्लास में कराए गए हैं इनको आप अच्छे से आप कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके जो भी भाई तैयारी कर रहे हो आरआरबी एनटीपीसी की, उनको हेल्प मिल सके एग्जाम में बेहतर करने के लिए। रीजनिंग वाले पार्ट में अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका ये बहुत बड़ी मिस्टेक, ब्लंडर माना जाता है, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।